हेलो एवरीवन। तो आज है 20 दिसंबर और आज हम लोग 20 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कार कंपनी ने अपनी और भारत की पहली इथेनॉल और पेट्रोल मिश्रित ईंधन कार का प्रदर्शन किया है, यानी कि लॉन्च कर दी है। तो ये तो जो मारुति सुजुकी है, जो एक जापानीज कंपनी है, इसी ने एक कार लॉन्च की है जो ईंधन पर आधारित होगी, पेट्रोल नहीं, ईंधन पर जो है मारुति सुजुकी जो कार है वो लॉन्च की गई है। आप लोगों को पता होगा, मैंने कराया था कि जो एथेनॉल पॉलिसी है वो सबसे पहले अभी 2G एथेनॉल पॉलिसी ये हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इसका मतलब था क्या था कि 20% इसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% इसमें पेट्रोल होगा, ताकि जो हमारी पेट्रोल की अन्य देशों पर निर्भरता है जो हम आयात करते हैं वो उसमें जो है कमी आ सके। तो ऐसा हो भी स्टार्ट भी कर दिया था जो पेट्रोल वगैरह के लिए, लेकिन इसमें ना फिर कारों में कुछ कमियां आने लगी। तो इसी रूप को ध्यान रखते हुए फिर कारों ने जो है ना इथेनॉल भी जो है ना कारों में सही से ड्राइव कर सके और चल सके, तो इसी के लिए जो है ना इस ईंधन पे, इथेनॉल ईंधन पे जो आधारित कारें हैं वो कई सारी कंपनियां बनाना शुरू कर चुकी है, जिसमें से मारुति सुजुकी ने सबसे पहले जो है ना एथेनॉल ईंधन के लिए जो अनुकूल कार है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल मिलाया जाएगा। अब कार की बात आई है तो कार की जो है ना कंट्रीज पूछ लेते हैं। जैसे कि हमारी जो ये सुजुकी, मारुति सुजुकी है, ये एक जापानीज कंपनी है, जापानीज जो टेक्नोलॉजी की है उसकी ये कंपनी है। अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी से ही रिलेटेड। जैसे अभी टाटा जो कंपनी है, इसने असम वैभव अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया, जो रतन टाटा थे, टाटा कंपनी के जो मालिक, क्योंकि इन्होंने असम में जो है ना पहला कैंसर हॉस्पिटल का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उद्घाटन किया था, मतलब निर्माण भी करवाया था। और रिलायंस जियो, तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो कंपनी के अभी इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने भारत में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में लगाया है, रिलायंस कंपनी ने ही लगाया है। और होंडा, तो ये होंडा जो है ना ये इंडियन कंपनी है। पहले आपने जो है ना हीरो होंडा करी होगी, वो मर्ज करके थी जापान और इंडिया की। अब ये जो होंडा है ना ये हमारी जो है इंडिया की कंपनी हो गई है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक्स यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग, मतलब दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है। एक रिपोर्ट जारी की गई है, इकोनॉमिस्ट यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट, एक रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। तो इसमें सबसे महंगा शेयर पता है कौन है, तो ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों को ही जो है ना संयुक्त रूप से इसमें नंबर 1 यानी कि शीर्ष कैटेगरी पे रखा गया है। तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों ही में शहर में जो है ना टाई है, यानी कि दोनों को ही फर्स्ट नंबर पे रखा गया। सेकंड नंबर पर तेल अवीव जो इजराइल का एक देश है वो, और फिर लास्ट में हांगकांग और लॉस एंजलिस, इन दोनों में भी टाई अप है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे न्यूयॉर्क और सिंगापुर, थर्ड पे हांगकांग और लॉस एंजलिस में टाई अप है, सेकंड नंबर तेल अवीव। और इसी रिपोर्ट में 2021 के अकॉर्डिंग तब कौन सी कंपनी शहर सबसे महंगा था, तो तब तेल अवीव था, जो अब इसमें सेकंड नंबर पर आ गया है ना। तो 2021 में तेल अवीव इसमें फर्स्ट नंबर पर था, मतलब इसमें सबसे महंगा शहर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव था। लेकिन अब न्यूयॉर्क और सिंगापुर ने इसे पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट रैंक जो है 2022 में अपने नाम कर ली है। ठीक है, अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे बताया तेल अवीव 2021 की रिपोर्ट में जो है ये टॉप पर था, इजराइल का देश है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर मर्ज तरीके से, और उसके बाद ये जो हांगकांग है ये आ जाएगा, हांगकांग और लॉस एंजलिस। और अब हम इसको जो है ना इन कंट्रीज को मैप से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाएगा। तो ये आपको पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये जो है ना ये अफ्रीका, अफ्रीका की जो ये यूएई की जो लोकेशन आ जाती है, उसके बाद यूएस, तो ये यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, इसी के तुरंत ऊपर यहाँ पर सिंगापुर की लोकेशन पड़ जाती है। फिर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पार्ट है ना। तो उत्तरी अमेरिका के यहीं पर जो है ना ये लॉस एंजलिस की लोकेशन पड़ जाती है। फिर उत्तरी अमेरिका का ही आपको पता है न्यूयॉर्क देश है उत्तरी अमेरिका का, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और फिर ये जो अबू धाबी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और इस जोहान्सनबर्ग यहीं पर इसकी साउथ अफ्रीका में लोकेशन हो जाती है। और यहाँ पर ये ना ये शायद इजराइल की ही लोकेशन है यहाँ। और फिर यहाँ पर ये लंदन आ जाता है। ठीक है, और दोहा कतर,
कतर की राजधानी दोहा है। क्यों है फेमस, चर्चे में है? क्योंकि इस बार के जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो कतर ही होस्ट कर रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और फिर ये जो है न्यूजीलैंड की यहाँ पर लोकेशन पड़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस इन दोनों के बीच में जो सागर पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, उसको तस्मान सागर जो है कहा जाता है। और फीफा जो मेंस का जो हो रहा है वो तो कतर में हो रहा है, लेकिन अगले साल 2023 में जब वुमेन्स का होगा फीफा वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगी दोनों कंट्रीज, जिसके चलते इन्होंने जो है ना तजूनी नाम का शुभंकर भी दिया है उसके लिए, क्योंकि इनके बीच में तस्मान सागर पड़ता है, इन्हीं से रिलेटेड। तो ये कंट्रीज भी रिलेटेड हो गई। और लंदन, आप लोग याद रखना, ये लंदन टिम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और अदर ऑप्शंस अगर देखें, अदर ऑप्शन डिस्कस हो ही गए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने हाल ही में बच्चों के शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 100% आरटीई, ये आरटीई क्या है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ये लागू करने के आदेश दिए हैं? तो ये नई दिल्ली सरकार ने। आप लोगों को पता है एक रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, काफी जो है शिक्षा में सुधार हुआ है और उनके स्कूलों की काफी तारीफ भी गई थी। विदेश की एक रिपोर्ट थी। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसी ने जो है ना अब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पर पूर्ण तरीके से अधिकार बच्चों के लिए, ये अपने उसमें लागू कर दिया है। अब न्यू दिल्ली की बात आई है तो इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे न्यू दिल्ली को हमारी जो भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1911 में लाया, और 1912 में हमारी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया था। फिर 1956 में दिल्ली को जो है ना 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक इसके 10 साल बाद यानी कि 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, अगर पूछे तो। और उसके बाद दिल्ली के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड जो राजधानी थी वो दिल्ली ही थी, जिसके चलते यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने जो है ना 10 लाख वृक्षारोपण की नीति अपनाई थी, मैंने बताया है। और उसके बाद रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये नीति चलाई थी। फिर एक प्रदूषण को ही ध्यान में रखते हरियाली उत्सव यहीं मनाया गया था। और फिर अभी दिल्ली में 41वां जो व्यापार सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली में ही लॉन्च मनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद हाँ, पहला जो ड्रोन उत्सव मनाया गया ना, ड्रोन उत्सव, तो ये न्यू दिल्ली में बनाया गया। लेकिन अगर ड्रोन मेला पूछे तो वो मध्य प्रदेश में था, लेकिन पहला ड्रोन उत्सव ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था। तो ये भी हो गया दिल्ली से डिस्कस। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। इन्होंने क्या स्कीम लाई थी शिक्षा से रिलेटेड, देखो एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर्स की जो डिग्री होती है ना, वो हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें जिसकी राजधानी है देहरादून, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड ने ना हर घर जो है ना मतलब कि जो प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये लागू की थी। प्राइमरी यानी कि जो पहली से पांचवी तक के बच्चों में स्टार्टिंग से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये उत्तराखंड सरकार लाई थी। जबकि ओनली ये पूछे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो ये कर्नाटक लाया था, लेकिन प्राइमरी लेवल पे उत्तराखंड लाया था। फिर उसके बाद केरला की बात करें, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिन्नई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो अभी जो एक 1 एमएलए और 1 आईएएस, शिक्षा से रिलेटेड 1 एमएलए और 1 एमएलए नहीं, हाँ 1 स्टेट और 1 आईएएस, 1 स्टेट 1 आईएएस योजना लाने वाला पहला राज्य शिक्षा से रिलेटेड ये केरला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है हुई थी। तो मैंने आपको बताया है टोटल 5 परिषदें होती है, जिसमें से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, तो ये कोलकाता में। क्यों हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारा पूर्वी पार्ट पड़ता है उसमें जो है ना कोलकाता ही पड़ता है। कुछ इस तरीके से भारत की लोकेशन में, यहाँ बंगाल की खाड़ी पड़ती है ना, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो देश है, जिसकी हमारी जो राज्य है पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है वहीं पर। तो ये जो हमारे अमित शाह जी है गृह मंत्री, इन्होंने ही जो है ना ईस्टर्न जोनल यानी वही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को अटेंड किया, अध्यक्षता की, और ये कोलकाता में की गई। तो अब ये जो है क्षेत्रीय परिषद होती है, तो इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे देश का गृह मंत्री होगा, वर्तमान में तो अमित शाह ही है, तो यही जो है ना इनकी अध्यक्षता करते हैं। टोटल 5 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ये मध्य वाली हो जाती है। तो ये 5 लॉन्च की जाती है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो देखो अभी दक्षिण की जो क्षेत्रीय परिषद होती थी साउथ की, तो वो केरला, केरला की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है वहीं की गई थी। फिर उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय परिषद थी, काउंसिल थी, वो जयपुर में की गई थी। कहाँ की, ये जो वेस्ट की थी ना वहाँ।
फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक की गई थी बीच मध्य वाले पार्ट की, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में ही आयोजित की गई थी। तो ये भी डिस्कस हो गया अदर ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई 2032 में आयोजित होने वाली ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडी हुक। सिंडी हुक ये महिला है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, और ये आयोजित होगा उसके लिए जो है ना पहले से ही आप लोग जानते हैं ओलंपिक्स के लिए जो है तैयारी हो जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक ब्रिस्बेन शहर है, ये जो है ना इसकी होस्ट सिटी रहेगी 2032 के ओलंपिक की, ठीक है, और पैरालंपिक्स की भी, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों की ही। और ये है सिंडी हुक जो महिला है यहाँ की, तो इनको जो है इस जो कमेटी है बनेगी, यानी कि जो भी समिति जितने भी तैयारियां होंगी 2032 के ओलंपिक, उनकी देखरेख यही करेंगी सिंडी हुक। और ओलंपिक की बात करें तो हमारी जो इंडियन ओलंपिक संघ थी, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1926 में की गई थी, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की। और आप लोगों ने ये जो है ना 5 रिंग्स पढ़ी होगी ओलंपिक्स की, और ये एग्जाम का पार्ट बनती है। और केबीसी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो 5 रिंग है किन महाद्वीप का वो करती है। तो ये जो ब्लू वाली है ना, ये तो यूरोप देश की विंग्स होती है, और ये जो ब्लैक वाली है ये अफ्रीका आइलैंड की है। आपको पता होगा अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ब्लैक आप रिलेट कर लेना। फिर ये जो रेड वाली है ये अमेरिका के लिए, मतलब दक्षिणी और साउथ अमेरिका का जो देश है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के लिए, तो ये रेड वाली है। इस कैसे याद करोगे, देखो एक ना रेड जनजाति पाई जाती है, तो वो अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में, तो इससे रिलेट करना आप। फिर ये जो हरी वाली होती है ये किसके लिए होती है? ये ऑस्ट्रेलिया के लिए होती है। और येलो वाली ये एशिया के लिए होती है। तो ये 5 जो वाइड्स होती है, रिंग्स होती है, ये 5 महाद्वीपों को डिनोट करती है, जिसमें से ब्लू होती है यूरोप के लिए, ब्लैक जो होती है अफ्रीका के लिए, रेड होती है अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन, और एशिया के लिए ये येलो हो जाती है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे अध्यक्ष से रिलेटेड, जैसे पीटी उषा, तो हमारी जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो कमेटी है, इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो अध्यक्ष, हाल ही में पीटी उषा जिसे उड़न पड़ी के नाम से आप जानते हैं, तो वो बनी है। मेघना अहलावत, तो ये एक टेनिस प्लेयर है। अभी जो है ना हमारे जो बैडमिंटन टेनिस प्लेयर है, तो टेनिस इंडिया टैलेंट, एक सेकेंड, इंडिया टेनिस एसोसिएशन की जो अध्यक्ष बनी है, यानी कि भारतीय टेनिस संघ की अध्यक्ष मेघना अहलावत बन गई है। तैयब इकराम की बात करें तो हमारे जो इंटरनेशनल आईएफएच है ना, यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉकी, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फेडरेशन ऑफ हॉकी नहीं, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो इसकी जो अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में तैयब इकराम बने हैं, ठीक है, तो ये भी डिस्कस हो गया। अब हम मैप से ना ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जी के कवर हो जाए। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की लोकेशन पड़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया की करंट जो है राजधानी ये यहाँ पर इस साइड बिल्कुल लास्ट में साउथ की तरफ कैनबरा पड़ जाती है। करेंसी है इसकी डॉलर, और इसके प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। और कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जो ग्रेट डिवाइड रेंज है, आप लोग पता है ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं इसे, तो ये यहाँ पर इस साइड में पड़ जाती है, एग्जाम का पार्ट बनती है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर यहाँ पर ना आपने एक अभी मैंने बताया था कोरल सी के यहीं पर ना एक क्विज आइलैंड पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये क्विज आइलैंड पड़ता है। यहाँ पर क्या पाए गए थे हाल ही में, तो आप लोग जानते हैं ये जो क्षेत्र है इसका, जो ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए फेमस है? यहाँ पे प्रवाल भित्तियों के लिए फेमस है, जो एक जो है जीवाणु होते हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो सख्त पत्थर या फिर एक चट्टान का निर्माण करते हैं। तो अभी जो है ना ब्लैक प्रवाल भित्ति की जो प्रजाति है, ब्लैक ये जो है ब्लैक प्रवाल भित्ति, ये यहीं पर पाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद ये जो पापुआ न्यू गिनी, ठीक इसके ऊपर लोकेशन, ये वही पापुआ गिनी से है जो जिसमें 800 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। और उसके बाद ये, हाँ, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये भी आप रिलेट करना, ये यहीं पर पड़ जाता है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहीं पर पड़ जाता है। और आप लोगों को पता होगा अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्या किया है भारत ने, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन से निपटने के लिए अपनी संसद में 858 अरब डॉलर के वार्षिक खर्च जो है रक्षा खर्च बिल मंजूर दिया, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में वो जो है ना 858 अरब डॉलर की राशि दे रहा है, तो ये अमेरिका दे रहा है।
आप लोग जानते हैं अमेरिका और चीन की बिल्कुल नहीं बनती है। तो अमेरिका को जो ये डाउट रहता है कि ये जो है ना नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जासूसी पोत भेजता रहता है चीन, आपको पता ही है। तो अमेरिका ने इसी के अपनी रक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो है ना लॉन्च किया है। और अमेरिका और चाइना दोनों की बात करें तो ये जो है यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ये चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और ये जो जो बाइडन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये अमेरिका की ये जो कैपिटल है यानी कि राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की बात करें तो इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो इसको ना हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो है यहाँ पे लोकेशन पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है जो 5 ग्रेट लेक है वो कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा से साझा करे हुए हैं। और इनकी ट्रिक क्या होती है? तो शियोम यानी कि सुपीरियर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, फिर एच से ह्यूम, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो और एम से मिशिगन झील। जो मिशिगन झील है ना वो तो पूरी तरह से अमेरिका में है, लेकिन है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ही ये चारों, जिन्हें संयुक्त रूप से 5 ग्रेट लेक कहा जाता है। फिर उसके बाद चाइना की लोकेशन यहाँ आ जाती है, भारत का पड़ोसी देश पड़ जाता है चाइना। अमेरिका से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो देखो अमेरिका ने ना हमारे 235 जो पुराने प्राचीन आभूषण थे या फिर कुछ प्राचीन चीजें थी वो भारत को लौटाई हैं। फिर इसने अपना एक मिशन लॉन्च किया है, आर्टिमिस फर्स्ट मिशन। ये इसने चंद्रमा पर रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किया है, आर्टिमिस फर्स्ट मिशन। उसके बाद अबॉर्शन बिल लाने वाला पहला देश यही था। फिर एक रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट, ये अमेरिका ही लाया। चाइना की बात करें तो इसने भी अपने जो है 3 अंतरिक्ष यात्री हाल ही में लॉन्च किया है, क्योंकि इसने अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाया है। तो ये चाइना से भी डिस्कस हो गया। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस इसी से रिलेट करके। तो भारत की बात करें तो भारत ने भी ना अभी 4 करोड़ रुपए, हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने कहा है कि जो भारत में रक्षा के क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे। अमेरिका डिस्कस हो गया। म्यांमार, तो म्यांमार इसलिए चर्चा में था क्योंकि म्यांमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप लोग जानते हैं अगर इसकी कोई ब्लैक लिस्ट में आता है तो उसे कोई भी कंट्री लोन नहीं देती। तो अभी ब्लैक लिस्ट में म्यांमार को शामिल किया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी जो है ना ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची से बाहर किया है। तो सभी को डर है कि ये पाकिस्तान और चाइना कुछ आतंकवादी गतिविधियां न करे, इसी के चलते अपनी रक्षा के लिए सब सतर्क हैं। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से निर्मित कौन सी जानकारी एकत्र करने के लिए एक मिशन सतह, जल और महासागर स्थलाकृति शुरू की है? यानी कि कौन सा मिशन है ये? तो यह है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पृथ्वी पर पानी का जो पता है उसे लगाने के लिए कि मतलब कैसे बनता है, कितना है, क्या है, कि ये सब इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसका नाम क्या है? तो स्वॉट मिशन है। अब स्वॉट की फुल फॉर्म, एस से सरफेस, डब्ल्यू से वाटर, ओ से ओशन और टी से टोपोग्राफी। तो ये स्वॉट मिशन आप लोग याद रखना, स्पेस एक्स ने और फाल्कन 9 की जो इसमें सहायता से लॉन्च किया गया है, और अमेरिका की नासा कंपनी की सहायता से। और स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट है इसका नाम, ठीक है, रॉकेट का नाम है। और उसके बाद कैलिफोर्निया से ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ई सतह, जल और महासागर, ये इन सब के लिए पता लगाएगा। अब नासा की बात आई है, ये नासा जो है अमेरिकी कंपनी है। और उसके बाद स्पेस एक्स, ये दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है ना एलन मस्क, उन्हीं की जो ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है रॉकेट। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो देखो चंद्रमा पर सोडियम का पता अभी हाल ही में किसने लगाया था? तो हमारा ये जो चंद्रयान सेकंड है, जो भारत ने लॉन्च किया था, चंद्रयान सेकंड, उसने हाल ही में चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया था। मंगल ग्रह, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल ग्रह लॉन्च किया, इसीलिए चर्चा में था। और चंद्रमा पर अनुकूल परिस्थितियां मैंने आपको बताया, अमेरिका ने लॉन्च किया है ना एक आर्टिमिस फर्स्ट मिशन, अब तक आपको रट ही गया होगा, मैं काफी वीडियो से करा रही हूँ। तो ये चंद्रमा पर अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल प्रभार शिखर शिखर सम्मेलन या फिर समिट, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, ये कहाँ पर हुआ? तो ये अभी नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली के बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 7वां एडिशन है इसका, और ये कहाँ पर, ये रहा न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और 15 से 17 दिसंबर तक ये चला था, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें
कुछ वाटर सम्मेलन या वाटर से रिलेटेड। तो देखो ये नोएडा में ना द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी 15वीं महिला राष्ट्रपति बनी है, 15वीं, तो नोएडा में ना जो वाटर वीक मनाया गया था, जल सप्ताह 1 से 7 जो नवंबर में, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोएडा में मनाया था। ठीक है, अभी सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो देखो ई गवर्नेंस की जो 25 यानी कि 25वीं बैठक हुई, वो जम्मू कश्मीर में हुई, आयोजित हुई थी। और उसके बाद उदयपुर, तो अभी आपको पता है जो G20 सम्मेलन है भारत जो है होस्ट करेगा 2023 में, तो इसके लिए जो पहले शेरपाओ की जो मीटिंग हुई वो जयपुर उदयपुर में हुई थी जो राजस्थान में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 18 दिसंबर को। जो कुछ जो लोग होते हैं प्रवासी, जो एक देश से दूसरे देश में जाने को मजबूर हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो ये माइग्रेंट्स जो माइग्रेशन होता है इसी के लिए 18 दिसंबर को ये माइग्रेंट डे जो है मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करेंगे तो 11 दिसंबर को हमने 2 डे मनाए। देखो, एक तो यूनिसेफ ने अपना संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने अपना जो है दिवस मनाया था और 11 दिसंबर को, उसके बाद जो माउंटेन डे मनाया वो भी हमने 11 दिसंबर। 14 दिसंबर को हमने एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। फिर 16 दिसंबर को हमने बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया, जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप जो बांग्लादेश बना, तो ये हमने 16 दिसंबर को ही मनाया था विजय दिवस के रूप में। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रबी क्रॉप कौन सा है, यानी कि रबी की फसलें आपने सुनी होगी। तो देखो इसमें से जो सरसों है यानी कि मस्टर्ड एक रबी फसल है। फिर उसके बाद गेहूं, मटर, ये सब ना रबी फसल जो कि सर्दियों में बोई जाती है, ये अक्टूबर से नवंबर में जो फसलें हैं ये बोई जाती है ठंड के मौसम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री जो है ना, किसके जो है ना मतलब अध्यक्ष होते हैं। तो आपको पता है जो हमारी जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र में सरकार होती है, उसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है और राज्य का प्रमुख। देखो स्टेट का जो प्रमुख होते हैं ना वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर अध्यक्ष पूछे तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम होते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता अगर स्टेट पूछा जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं राज्यपाल में जो स्टेट में राज्यपाल ये राष्ट्रपति की प्रसाद परंथी बने रहते हैं ना, तो इसलिए स्टेट ऑफ हेड या फिर हमारे पूरे राष्ट्र का जो हेड ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार या फिर आप सरकार का जो हेड कह लो वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में बहुतायत बनाई गई है, मतलब कि किस चीज की प्रचुरता होती है। तो देखो विटामिन ए, आप लोग पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी आंखों का रोग होता है, आंखों के लिए ये विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, तो गोल्डन राइस में भी विटामिन ए होता है। फिर विटामिन सी, जितने भी खट्टी चीजें होती है ना, सौर चीजें जिन्हें कहते हैं सौर, तो उसमें विटामिन सी होता है। फिर विटामिन डी, आपको पता है हमारी जो बोन्स होती है हड्डियों के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। विटामिन के हमारे जो हेयर्स होते हैं ना बालों के लिए, उसमें विटामिन के होता है। और रक्त का थक्का आपने सुना होगा, तो वो भी विटामिन के की तरह बनता, के से बनता है, यानी कि जो खून हमारा जो जमता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर है। तो आप लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता, ये जो आर्य थे ये गायों को बहुत मानते थे, है ना, तो गाय के जो पालतू जानवर है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार के चैनल के रूप में कौन कार्य करता है। तो देखो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच जो माध्यम का कार्य करता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद की जो है नियुक्ति करते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषित किया गया है कि भारत का अर्थ है मतलब कि ये कहा गया है ना, अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद फर्स्ट में ये कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब प्रतिपादित किया गया, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान का मूल ढांचा होगा ना कैसा होगा। तो आप लोग जानते हैं ये केशवानंद भारती केस जो था उसी ने हमारे जो है संविधान का मूल ढांचा प्रतिपादित किया था उसके बाद।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन चार भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ये 92 है एक्चुअली, ठीक है, 92, 92वां संशोधन है ना। 92वां संशोधन और 2003 करके इन चार भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। 21वां संशोधन आप लोगों को पता होगा कि 21वां संशोधन और 1967 के जरिए जो सिंधी भाषा थी, सबसे पहले इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। फिर 71वां संशोधन ये कब हुआ था? 71वां संशोधन 1992 में हुआ था। इसके चलते फिर ये जो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये तीन भाषाओं को जो है ना जोड़ा गया था संविधान में। तो ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात जो है ना किसके कारण आता है? तो आप लोग बताएं, जब बिल्कुल ही लो प्रेशर हो जाता है तब जो है चक्रवात, या फिर जिसे आप साइक्लोन कहते हैं ना, ये जो साइक्लोन है वो आता है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा था? तो आप लोग जानते हैं कि जो गोंडवाना भूमि होती है ना, वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा रहा हुआ है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट जीके बन सकते हैं हमने सब कवर किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दराज के लोग भी इस वीडियो को देख पाए, शेयर करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।